तो है क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 7 से पहले किसी को डाउट है? 7 से पहले किसी को डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल ऑफ 8 मीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर हाई एंड 20.25 सेंटीमीटर थिक, इच ब्रिक्स मेजर दिस। ओके, तो कह रहा है कि कितने ब्रिक्स चाहिए ना एक वॉल बनाने में। तो वॉल का जो है लेंथ कितना दे रखा है, ये तुम्हारा 8 मीटर, ठीक है, लॉन्ग है, और ब्रेथ कितना है 22.5 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है 6 मीटर। और ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में ब्रिक का हाइट कितना है, ओके, एल बी एच दे रखा है, एल 22.25, बी कितना है 11.25 एंड एच कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। हमको पूछा क्या गया, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स। देखो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया, मतलब जितने ब्रिक्स है उतने ही मोटा दीवार बनना है ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ब्रिक्स में सिर्फ ब्रिक का दीवार थोड़ी बनता है, उसमें सीमेंट गिट्टी भी होता है ना कुछ, तो वो भी कुछ वॉल्यूम करके पैक करता है ना। तो यहाँ पे हमको कुछ सवाल नहीं दिया, तो इसका मतलब ये है कि सारे है ना इसका ब्रिक बनाने हैं। तो सीधा क्या करेंगे हम, इसका जो वॉल्यूम होगा उससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, है ना, ऑफ ब्रिक। तो क्या करें यहाँ पे, देखो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना होगा, एल बी एच 8 इंटू 22.5 इंटू 6। अब देखो जो मीटर में उसको सेंटीमीटर बना ले एक, तो तुम लोग पता है ना मीटर को सेंटीमीटर बनाते कैसे, 100 को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 2 ही मीटर में है तो 2 ही को 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी तो ये ऑलरेडी सेंटीमीटर भी है ना, ठीक। उस बाद ये देखो 25 इंटू 11.25 इंटू 6, क्या होगा यहाँ पे डिवाइड करें तो ये 2 टाइम में कर जाएगा, ठीक है, 6 से 6 कैंसिल, 25 4 जा, ओके, तो 64 है ना, 6400 आंसर आएगा। तो नंबर ऑफ ब्रिक कितना 64 ब्रिक होगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। whose external dimensions are this to this and being इतना सेंटीमीटर थिकनेस थ्रो 1 मीटर क्यूब आयरन वेट। आज तो क्या रखा कि हाउ मेनी क्यूबिक मीटर और सेंटीमीटर ऑफ आयरन आर, ठीक है, देयर, मतलब वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पूछा गया, सिंपल सा बात है ना। तो आयरन का वॉल्यूम पूछा गया 11 में, और हम बता इस टाइप का क्वेश्चन, ये बॉक्स ओपन है, तो ओपन बॉक्स के लिए क्या करें, है ना, याद है तुम लोग कल बताए थे। तो ये ओपन है तो ठीक है, इसका डायमेंशन क्या देखा, लेंथ कितना है 36, ठीक है, सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखा है इसका 25 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दे रखा 16.5 सेंटीमीटर, और थिकनेस कितना है, थिकनेस इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और वेट दे रखा है 15 ग्राम है, तो वेट जो है 1 cm क्यूब का 15 ग्राम वेट आता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कैसे निकालते हैं, इक्वल टू होता है एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, याद है, माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम, जो नॉर्मल है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 36 इंटू 25 इंटू 16.5, माइनस इंटरनल वॉल्यूम क्या करेंगे, इसमें से 2 बार लेंथ में से 36 माइनस 2 बार थिकनेस माइनस करेंगे 2t, याद है, उसके बाद 25 माइनस 2t इंटू 16.5 माइनस t, ये करेंगे। एक बार इसमें थिकनेस में माइनस होगा क्योंकि ओपन बॉक्स दे रखा है, बॉक्स इज ओपन, याद है सबको, ओपन बॉक्स है तो ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ पे 36 इंटू 25 इंटू 16.5 माइनस का मल्टीप्लाइड वही 33 इंटू 25 में से 3 गया 22 इंटू ये 18 15, ये तुमको लगा 18 कैसे हो जाएगा, ओके। तो अब ठीक, क्या करें मल्टीप्लाई, तो कैसे मल्टीप्लाई करें, ये आ रहा है, गुड, 14850 माइनस करना है कितना आ रहा है
1089 क्या होगा माइनस करने के बाद? कितना आ रहा है? 10890। ओके, अब क्या करेगा माइनस करने के बाद? ठीक है, 3 तो 5, 4 0 ये आएगा 6। ओके, उसके बाद ये बचा कितना बचा इधर? 9 और 3। ठीक है, cm क्यूब होगा। अब 1 cm क्यूब का वैल्यू है 15 ग्राम, है ना? तो सिंस 1 cm क्यूब का वेट दे रखा है 15 ग्राम, तो इसका वेट कितना होगा? 3960 मल्टीप्लाइड बाई 15 कर दो। 15 बाई, अच्छा ग्राम में केजी आ जाएगा, 1000 क्यूब डिवाइड करोगे तो जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से तो कटेगा ये, 5 से 5 2 जा 20 और 3 आ गई, और ये 2 कर देगा 10 8 है ना? अच्छा ओके, तो 198 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है? 4 9 5 और 1 पॉइंट 59.4 के जी आएगा। तो ये आंसर आ जाएगा, है ना? ये ओके, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ पे किसी को डाउट है? पता चला कैसा है? पता चला कटा गया है? हाँ वो तो है ही, लेकिन समझ में कैसे बनता है ना? एक्सटर्नल में से इंटरनल वॉल्यूम किए तो वॉल्यूम मटेरियल आ गया, इतना मटेरियल आया, लोहा इतना लगा हुआ, इतना cm क्यूब। अब क्या किया इसमें? इतना ग्राम cm क्यूब का वेट 15 ग्राम था, सॉरी 1 ग्राम का 15 ग्राम था, कितना 15 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो बाकी मेरा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ठीक, 15 में क्वेश्चन देखो। A classroom is 10 मीटर लॉन्ग, 6.5 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाइट। एक क्लासरूम की बात करें तो इसका डायमेंशन है, लेंथ 10 मीटर है, ठीक है, ब्रेथ कितना है? 6.4 मीटर, ओके, और हाइट कितना है? 5 मीटर। अब हमको पूछा क्या गया यहाँ पे कि each स्टूडेंट बी गिवन 1.6 मीटर स्क्वायर फ्लोर एरिया। एक स्टूडेंट को चाहिए फ्लोर के एरिया कितना चाहिए? 1.6 मीटर स्क्वायर। गुड। एंड how many students can be accommodated in this room? How many cubic meters of air would each student require? Okay. तो अब पूछा क्या गया, देखो एक स्टूडेंट को कितना एरिया मिलेगा, तो एरिया के लिए सबसे पहले हमको एरिया चाहिए, है ना? ओके, तो देखो यहाँ पे हम बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालते हैं, क्योंकि देखो स्टूडेंट जो है बेस पे ही रहेगा, तो हमको बेस का एरिया से मतलब, अभी हाइट से मतलब नहीं है ना। तो एक स्टूडेंट कितना एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ बेस कितना हो गया? 10 इंटू 6.4 64 मीटर स्क्वायर। ओके, और हमको क्या चाहिए? 1 स्टूडेंट रिक्वायर्ड 1.6 मीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल ले, इक्वल टू 64 बाय 1.6 कितना आएगा? 40 स्टूडेंट। तो 40 स्टूडेंट इसमें बैठ सकता है ना? आ सकता है 40 आएगा ना, 40 64 होता है, 1 0 आया ना। ओके, तो 40 स्टूडेंट कैन अकोमोडेट इन दिस रूम। अच्छा, दूसरी बात पूछेगा कि स्टूडेंट कितना वॉल्यूम चाहिए एरिया का, तो आप पूरा वॉल्यूम निकाल लेते हैं ना। तो वॉल्यूम ऑफ रूम कितना होगा? 10 इंटू 6.4 इंटू 5, तो कितना आएगा मेरे पास? ये कट जाएगा तो 0 और 32 320 मीटर क्यूब, है ना? ओके, तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है ना? ओके, तो इतने मीटर क्यूब क्या चाहिए? ये आदमी जो है इतना मीटर क्यूब पे क्या होगा, और मतलब ये आदमी सबको मिलेगा इतना मीटर क्यूब। अब देखो एक को कितना मिलेगा, एक स्टूडेंट कितना मिलेगा? 40 स्टूडेंट मिला के इतना एयर है, तो एक स्टूडेंट को कितना एयर मिलेगा, है ना? तो here got 1 student, that equal to 320 divided by 40, 8 टाइम, तो 8 मीटर क्यूब एक स्टूडेंट को मिलेगा, ठीक है? तो 1 स्टूडेंट विल गेट 8 मीटर क्यूब एयर, है ना? इतना एयर मिलेगा एक स्टूडेंट को, ठीक है? तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये वाला और ये वाला पार्ट, 40 स्टूडेंट, ये वाला पार्ट, ये दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है?
17 की बात करेंगे। 17 में देखो सवाल क्या दे रखा है मेरे पास, इन समर 5 सेंटीमीटर रेन फॉल, मतलब जब बारिश हुआ तो 5 सेंटीमीटर बारिश पड़ा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन 2 हेक्टेयर ग्राउंड, 2 हेक्टेयर में कितना वाटर, ठीक है, पड़ा होगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द 2 हेक्टेयर ग्राउंड। ओके, तो 2 हेक्टेयर में कितना पड़ा होगा, 2 हेक्टेयर, ये तो हो गया तुम्हारा एरिया, है ना। और हाइट कितना पूछ रहा है, हाइट 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। इतने एरिया में 5 सेंटीमीटर पानी लग गया, पूछा गया वॉल्यूम कितना होगा। तुमको पता है वॉल्यूम क्या होता है, याद है, एरिया इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी हाइट, एरिया इंटू हाइट, है ना। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया दे रखा 2 हेक्टेयर है, तो 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर, 10,000, ये होता है ना, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। इंटू 5 सेंटीमीटर है, तो 5 को मीटर बदल दो, नीचे में 100, कितना हो रहा है, 5 को 10, 2 0, कितना मीटर क्यूब, दैट विल द आंसर। देखो आंसर क्या, देखो 1000 है, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, ये होता है ना, ये ध्यान दो तुम लोग, नहीं है। 24 पे क्वेश्चन दे रखा मेरे पास, द सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ एंड द डेप्थ ऑफ द क्यूबाइड इज 19 एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल 11। देखो सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ, लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ मतलब हाइट की बात करेंगे, दैट विल कितना 19 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत यहाँ पे। और पूछा क्या गया है इसका, इस डायगोनल इज 11, डायगोनल क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 11। हमको पूछा क्या गया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। ओके, तो क्यूबाइड है ना, ओके, तो मतलब क्या चाहिए हमको, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, कितना चाहिए हमको। अच्छा तो इसमें स्क्वायर अगर दोनों तरफ कर दें तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल कितना 121। अब तो देखो बताओ फॉर्मूला पता है, प्लस बी प्लस होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये तो हमको चाहिए, है ना, ये सब तो पता ही है। इसका पता कितना वैल्यू है 19 स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है 120 इक्वल टू 2 इंटू एल बी बी एच एल एच जो भी है। बता 90 का कितना होता है 381 361 81, देखो कितना होता है, शायद 61 ही होता है। 280 में 19 में तो हाँ ये ठीक है, तो ठीक है। और 361 और 121 इधर माइनस कर लो इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस माइनस को कितना होगा 240, तो आंसर हो गया। ये तो होता है सरफेस एरिया है ना, तो 240 आ गया मेरा आंसर, है ना, तो 240 cm स्क्वायर इज आंसर, माना ये सवाल। तो 26 में प्रूव करना 1/b इक्वल टू 2/s इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, है ना। देखो तुम्हारी मर्जी, तुम किधर से प्रूव करना चाहो, इधर को ये इधर को, एक ही बात है ना। तो आरएचएस लेकर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आरएचएस लेके भी करो, एक ही बात होगा। आरएचएस 2/s कितना होता है, एस कितना, एस का वैल्यू बताओ, हाँ 2 इंटू एल ए बी आ जाएगा ना, बी सी प्लस ए सी, हाँ दैट इक्वल टू, इसका एल्सियम ले लो तो उसको कर जाएगा, इसका एल्सियम क्या होगा ए बी सी, ये क्या होगा बनेगा हमारा ए डिवाइड बाय बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, गुड, ये तो कट जाएगा ऊपर से ना, ये दोनों कट जाएगा, तो बचा 1/abc, 1/c कितना 1/b, वॉल्यूम क्या होता है
वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, है ना, आ गया। तो ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। और अगर तुमको लिखना है तो इसको लिखो एबीसी, एबीसी को लिखे फिर ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, ये डिवाइड कर दो, तो उसको सीधा से ये आंसर आएगा तुम्हारा। हाँ, इसको तुम तब उधर ले जाओ, हाँ 2b/s रख दो, तब 1 आ जाएगा तुम्हारा, तब भी एक ही बात है ना। तो ये तुम्हारा प्रूफ होता है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट। इसको इसको इसमें क्या था, 1/b इक्वल टू दिस, है ना। तो एक्स्ट्रा वैल्यू क्या था मेरा, टोटल सबसे क्या होता है, फॉर्मूला याद है, ये लड़का याद ही नहीं रखिएगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ये तो वैल्यू रखे थे, L की जगह ये है, उसके बाद B की जगह B है और H की जगह C है ना। तो ये फॉर्मूला बैठ गया है ना। इसका आंसर में क्या ऐड करो, ये होगा, देखो ये वाला सेम है, कट जाएगा, 2 कट गया, 1/ABC। वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है ना वॉल्यूम। तो ABC LBH 1/B, ठीक है, वॉल्यूम हो गया तुम्हारे। ओके ठीक है, देखो 27 में सवाल क्या देखा, वाटर इन कैनाल 30 DM वाइड। अच्छा वेट कितना है इसका, B 30 DM, DM समझ तो डेसीमीटर, डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके कैसे है, मिली सेंटी डेसी मीटर, तो डेसीमीटर से मीटर जाएंगे, हाँ 1 डेसीमीटर कितना मीटर बराबर होता है, 10 या 1/10, सोच बताओ फिर से, मिली सेंटी डेसीमीटर है ना, यहाँ से यहाँ जाएंगे, नीचे जा रहे हैं, तो 1/10 होगा ना, 1/10 मीटर होगा, है ना। ओके तो ये तुम्हारा हो गया। ओके इसको कर लो मीटर में कन्वर्ट, तो दैट विल बी इक्वल टू 30 इंटू 1/10, 3 मीटर, ठीक है, ब्रेथ हो गया। और क्या दिया मेरे पास यहाँ पे, 12 DM डीप, मतलब हाइट कितना हो गया, 1.2 मीटर, 12 DM था, 1/2 कर दिया 10 से डिवाइड करके, ठीक है। एंड वेलोसिटी इज 20 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी मतलब लेंथ 20 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर मीटर मतलब 20 इंटू 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। आवर को सेकेंड से कर लो मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस, कितना होगा कट के, ये तो कट जाएगा, 2 to 6, 0 0 कैंसिल, और ये 2 से 50/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है यहाँ तक। अब हमको क्या पूछा गया, देखो पूछा क्या गया, इफ द 9 cm ऑफ स्टर्निंग वाटर इज डिजायर, ओके। अब फिर चाहिए कि हाउ मच एरिया विल बी इरिगेट 9 सेंटीमीटर स्टर्निंग दिस डिजायर। अब कितना एक फील्ड इरिगेट होगा, है ना, तो इट विल बी कितना, ये वॉल्यूम जो होगा किसी फील्ड के वॉल्यूम के बराबर होगा, तभी तो पानी मतलब इसमें जो है बराबर होगा। तो एरिया इंटू हाइट जो होगा दैट विल इक्वल टू दिस वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है LBH, है ना। अब कितना टाइम तक चला ये, इसमें कुछ दिया था कितना देर तक चले, दिस विल बी इक्वल टू इरिगेट 9 सेंटीमीटर स्टर्निंग वाटर डिजायर, 9 सेंटीमीटर चाहिए, लेकिन कितना टाइम तक चाहिए तो कहाँ पूछा गया, कितना टाइम तक चलेगा ये तो चाहिए ना इसमें। हिंट्स में क्या दिया किसका, है ना, डिजायर इन 30 मिनट होगा ना, क्वेश्चन में तुम लोग करेक्ट करो, क्वेश्चन में होगा टाइम इक्वल टू 30 मिनट, है ना। 30 मिनट में कितना, मतलब जो 30 मिनट में कितना फील्ड जो है इरिगेट होगा ये हमको चाहिए ना। तो क्वेश्चन में टाइम लिख देना 30 मिनट है ना, ये प्रॉब्लम, ठीक है। ओके तो एरिया इंटू हाइट विल बी दैट इज इक्वल टू LBH के बराबर होगा, LBH। फिर देखो ये तो मीटर पर सेकेंड है ना, अब इसको चाहिए लेंथ बनाना है ना, तो इसको अब देखो मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होगा, लेंथ बनेगा तुम्हारा, तभी तो लेंथ बनेगा, वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे तभी तो डिस्टेंस होगा, दैट विल बी लेंथ। तो वेलोसिटी 50/9 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम 30, मिनट को कर देंगे हम सेकेंड बना देंगे, क्यों, क्योंकि मैं सेकेंड में, तो कटेगा तुम्हारा ये कट जाएगा 3 से 10 3 20, है ना।
तो ये इतनी मतलब इतना है मेरे पास 50 इंटू 10 इंटू 20 जो भी आ रहा है दैट विल बी मीटर। इतना मीटर इतना मीटर आएगा, ठीक है, ये लाइन। अब एरिया इंटू हाइट दैट विल बी एल बी एच के बराबर होगा। एरिया तो पता नहीं, लेकिन हाइट पूरा है, कितना हाइट चाहिए इसको 9 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर बना लें हम पहले, 9/100 मीटर इक्वल टू एल कितना है 50 इंटू 10 इंटू 20। उसके बाद हाइट 1.2 और ये इसको काटते हैं, कटेगा, ये तो आएगा 0, ये 0 कैंसिल, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अभी गुना कर लेता हूँ, यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास 50 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 4, ठीक है। तो ये अगर मीटर स्क्वायर में अगर हेक्टेयर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 10,000 से डिवाइड कर लो, तो हेक्टेयर में आ जाएगा तुम्हारा दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, 5 to the 10, 2 to the 4, मतलब 4 हेक्टेयर है, ठीक है, आंसर आ जाएगा। क्या हुआ, अच्छा एक 10 बाकी था, सॉरी, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई है ना, ये 10 को उधर ले जाओ, एक 0 इसमें बढ़ा दो, है ना, ये 40 हेक्टेयर आ जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई होगा तक बोलिए 40 हेक्टेयर। क्या दिया आंसर, क्या है 4,000 मीटर। हाँ वही बात है, 40,000 है ना, इसमें मीटर स्क्वायर में तुम निकाला हुआ, इसको तुम क्या करो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, दैट विल हम हेक्टेयर निकालें, और इसको तुम 40 इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 4 कितना 0, 1 2 3 4 5 0 होगा, 5 0 है क्या, ये आंसर होगा। तो मीटर निकालो हेक्टेयर निकालो, एक ही बात होगा, 40 हेक्टेयर हो जाएगा, और ये 40 जो भी आ रहा 1000 स्क्वायर मीटर में आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा किसी को डाउट है, क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, क्वेश्चन में लिख लेना, टाइम करो 30 मिनट क्वेश्चन में देना है ना, क्योंकि जिस रेट से वाटर चल रहा है कि कितना देर तक। 4 में एग्जांपल है तुम्हारा, क्या रखा कि फील्ड इज 70 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर ब्रॉड। फील्ड का लेंथ है 40 मीटर 70 मीटर और ब्रेथ है 40 मीटर ना, ओके। और फिर हमको क्या पूछा गया है, इन वन कॉर्नर द फील्ड इज अ पीच व्हिच 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर ब्रॉड एज समथिंग। तो फील्ड के एक कॉर्नर देखो, एक ये फील्ड है, इसका कॉर्नर में एक गड्ढा खोदा गया है ना, ये गड्ढा ऐसा पीठ, इस पीठ का दे रखा है मेरे पास क्या, और लंबाई कितना है L, B और H की बात करते हैं। L दे रखा मेरे पास ये 1085 है ना, 1085 मीटर में ये, ठीक है। पूछा गया, फिर उसके बाद इसको खोद गया, इसको खोदा गया है ना, इसकी मिट्टी निकाल के इस पे डाला गया। तो पूछा गया तुमसे क्या कि ये जो मिट्टी इस पे डाला गया होगा इसका क्या हाइट होगा, क्या राइजिंग लेवल होगा, ठीक है। हाँ तो इस लेवल हाँ इससे मिट्टी निकाला और इस पे डाल दिया है ना, ये पूरा पार्ट पे, इसका कितना हाइट राइज करेगा ये तुमको पूछा गया है क्वेश्चन में ना। तो देखो हम कैसे निकालेंगे इसका, सबसे पहले तो निकालेंगे कि कितना एरिया से मिट्टी निकाला गया है ना, और कितना एरिया पे बिछाया गया। तो ये इस वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ जो सॉइल होगा कितना है यहाँ पे मिट्टी का सॉइल कितना होगा मेरे पास 10 इंटू 8 इंटू 5 दैट विल इक्वल टू 400 मीटर क्यूब। कितना मिट्टी निकाला गया, अब बिछाया गया होगा यहाँ पे है ना, तो ये पूरा एरिया बताओ कितना होगा। इस एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दो है ना, तो एरिया ऑफ फील्ड कितना होगा जिस पर मिट्टी बिछाया गया होगा, दैट इज लेट टू सॉइल है ना, लेट टू सॉइल जिस पे मिट्टी बिछाना है ना, कितना होगा 70 इंटू 40 माइनस कर दो 10 इंटू 8। ऐसा क्यों करे पता चला, देखो माइनस क्यों करे, इतने भी मिट्टी बिछाना है ना, ये 70 इंटू 40 करोगे ना ये पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। इस पूरा पे तो बिछाना नहीं मिट्टी, इतना दूर पे तो मिट्टी नहीं बिछाना है, इसलिए इसका एरिया हम हटा दिए है ना 10 इंटू 8 करके। तो बता कितना 2800 माइनस 80 कितना होता है ये 2720, गुड, ये मीटर स्क्वायर। अब पूछा गया है कि इसमें क्या हाइट राइज होगा ना, तो क्या हाइट राइज होगा, ये बराबर 2720 इंटू हाइट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉइल 400।
मीटर क्यूब। तो इसका वैल्यू निकालो, देयरफॉर h इक्वल टू होगा तुम्हारा 400 डिवाइडेड बाय 2720, 0 कैंसिल होगा, बाकी 2 से कटेगा। इसको अगर मीटर में निकालना ठीक है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा बुक में क्या 14.7 है ना, ये आया जाएगा तुम्हारा। तो 14.7 के अप्रोक्स आ गया ना सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी हम कैलकुलेट करो, तुम कर सकते हो मल्टीप्लाई डिवाइड, तुम्हारे हाथ में सब कर सकते हो। ठीक है, ठीक। 19 देखो क्या सवाल, A room is half as long as its broad, मतलब रूम का जो लंबाई है ना, ठीक है, a room is half as long as अच्छा again as its broad, ठीक है, लंबाई की बात करें, ठीक है, तो अच्छा लंबाई और चौड़ाई में सर लेंथ की बात करें और ब्रेथ की बात करें, इन दोनों में क्या रिलेशन रहा, ठीक है। A room is half as long as अगेन एज इट्स बोर्ड, तो हम ब्रेथ को मान लेते हैं x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेथ को मान लिया x, तो लंबाई कितना होगा x प्लस 1 बाय हाफ एज लॉन्ग एज अगेन, और ये है तुम्हारा है ना ए रूम इज हाफ, ठीक है, हाफ का मतलब x/2 हाफ, ठीक है, अगेन एज लॉन्ग एज इट्स ब्रेथ, ये होगा तुम्हारा, तो हाफ तो होगा ही और अगेन होगा इसका ब्रेथ के बराबर है ना। तो दोनों को ऐड करने के बाद आपको आएगा तो कितना 3x/2, ठीक है, और ये ब्रेथ हो गया तुम्हारा। फिर कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम इज 30 मीटर पर स्क्वायर 702, 13 रुपए के कॉस्ट से कारपेटिंग करने का जो खर्च पड़ा है ना, 13 रुपए पर मीटर स्क्वायर कारपेटिंग करने का खर्च आ रहा है, ये 702 आ रहा है, तो तुम निकाल सकते हो इसका क्या होगा, क्या एरिया ऑफ फ्लोर, क्योंकि फ्लोर पे ही कारपेट करवाया जाता है, तो फ्लोर पे अगर कारपेट करवाया जा रहा है तो एरिया ऑफ फ्लोर मिलेगा इक्वल टू 702 बाय 13, कट कितना आ रहा है 54, ओके 54 मीटर स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा, तो एरिया ऑफ फ्लोर आ गया तुम्हारे पास, ठीक है, मतलब एलवी आ गया, ठीक। उसके बाद क्या पूछा, ठीक आ गया, एंड द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द वॉल 7 पर मीटर स्क्वायर 42, ओके, तो वॉल को पेपरिंग कराने का जो खर्च आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है, हाँ 7 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के टर्म से आ रहा है तुम्हारा 1204 रुपीज। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू 1204 डिवाइडेड बाय 7, कितना था ये 174 मीटर स्क्वायर, 72 आ रहा है, ओके, तो 172 मीटर स्क्वायर ये आ गया तुमको एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, क्योंकि वॉल पेपरिंग कराने का खर्च इतना आ रहा है 7 रुपया मीटर स्क्वायर से इतना रुपया आ रहा है, तो कितना हुआ होगा डिवाइड करके निकाल सकते हो तुम, है ना, ये बात, ओके। अब क्या पूछा गया यहाँ पे कि 1 डोर एंड 2 विंडोज ऑक्यूपाई 8 मीटर स्क्वायर, 1 डोर एंड 2 विंडोज ऑक्यूपाई 8 मीटर स्क्वायर, 1 डोर हो गया एंड 2 विंडो कितना करा 8 मीटर स्क्वायर ऑक्यूपाई कर लिया, तो क्या करें इसका 8 वाला हटा दे, क्योंकि इसमें विंडो को लगाना ही था, है ना, तो इसमें विंडो का काउंटिंग करना है हमको, तो इसमें ऐड होगा ना तुम्हारा, देखो हटाएं क्यों, क्योंकि देखो 4 वॉल पे थोड़ी पेपरिंग किया, ये विंडो पे थोड़ी पेपरिंग किया होगा, विंडो पे पेपरिंग करते समय उसको तो नहीं काउंट किया होगा, इस विंडो को छोड़ दिया होगा, है ना, तो इसका भी एरिया इसमें ऐड हो जाएगा, बात समझ रहे हो, मैथ होगा क्या कुछ में मैथ क्या है, ठीक, तो ऐड क्या ना करें, देखो बताते क्या इसमें तुमको 4 वॉल की हम बात करें तो 4 वॉल का एरिया निकला, ये उसमें क्या है कि एक डोर है और 2 विंडो जिसका एरिया 8 मीटर स्क्वायर है, तो जब पेपर करा था रूम में तो पेपर में डोर को थोड़ी क्या होगा, पेपर डोर को नहीं क्या होगा और किसको नहीं क्या होगा, विंडो को नहीं क्या होगा, तो इसका जो एरिया है ये तो छूट गया था ना, इसमें इसको ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा 4 वॉल्स 172 प्लस 8 दैट विल इक्वल टू 180 मीटर स्क्वायर। अब तुम्हारे पास क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, कहाँ के क्वेश्चन दे, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रूम, रूम का डायमेंशन पूछा गया, तब बन जाएगा L इंटू बी का वैल्यू कितना, L इंटू बी बराबर हो गया 54,
और तुम्हारे पास 4 वॉल का एरिया 4 वॉल्स क्या होता है पता? फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इक्वल टू कितना मेरे पास 180 मीटर स्क्वायर। इससे निकलेगा मेरे पास क्या, देखो एल इंटू बी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, दे तो रखा है यहाँ पे ना, लेंथ बेस तो दे रखा है ना, ये तो हम भूल ही रहते हैं, लेंथ बेस वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे ना। ओके इसको मिटा देता हूँ, देखो एल और बी का वैल्यू 3x/2, ये होगा मेरे पास 3x/2 प्लस एक्स इंटू एच इक्वल टू 90। ओके और यहाँ पे कितना मेरे पास 3x/2 इंटू एक्स इक्वल टू 54 कटेगा मेरे पास 3 1 जा 3 हाँ 18 होगा ना। ओके 18 को 36 एक्स का 36 एक्स कितना 6 एक्स का वैल्यू मेरे पास 6 आ रहा है, एक्स का वैल्यू 6 है तो एक्स निकल जाएगा तुम्हारा है ना यहाँ पे, तो ऐड करेंगे कितना होगा 3 + 2 5x/2 इंटू एच इक्वल टू 90, ये 1 और कितना 8 एक्स का वैल्यू 6 है तो 6/2 कितना 3, तो 6 3 दैट इज एच बराबर 9 सॉरी 6, तो एच बराबर 6 मीटर। और अच्छा ये तो मेरा एक्स क्या था मेरे पास, ये ब्रेथ आ गया, और लेंथ कितना होगा 3x/2 तो 3 इंटू 6/2 इट मीन्स 9 मीटर। तो तुम्हारा ब्रेथ हो गया 6 मीटर और लेंथ हो गया 9 मीटर, हाइट 6 मीटर, ये आंसर होगा तुम्हारा है ना। चेक कर लो क्या आंसर।